औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईमान की 3 इलामात हैं। कसरत तक़वा, नफ्स की शहवतों को दबा कर रखना, नफसानी ख्वाहिशों पर गालिब आना। 3 औसाफ़ ऐसे हैं कि जिस शख्स में मौजूद हो वो कामिल आला ईमान है। जब राज़ी और खुश हो तो खुशी में आकर कोई बुरा काम ना करे, जब ना खुश हो तो नाखुशी के बायस हक़ से बाहिर ना हो जाए, जब कुदरत पाए तो किसी से कोई ऐसी चीज़ ना ले जो इसकी ना हो। 3 हसाइस ऐसे हैं कि जिस शख्स में वो मौजूद हो वो ज़रूर कामिल ईमान होता है। गुस्से और खुशी की हालत में इंसाफ करे, फ़कीर व गना में मियाना रवी एख्तियार कर ले, अल्लाह ताला के अज़ाब का खौफ और इसकी रहमत की उम्मीद दोनों बराबर रखे। जो शख्स अल्लाह ताला के अज़ाब से निडर हो जाता है, इसका ईमान चला जाता है। जो शख्स अपने ईमान को कामिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो जिस किसी से दोस्ती या दुश्मनी रखे तो महज अल्लाह ताला के लिए रखे, और अगर किसी से खुश नाखुश हो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही हो। अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफ़ाफ़ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। ईमान इसका नाम है कि इंसान मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्रगुज़ार रहे। ईमान वो रोशन सितारा है जो कभी बेनूर नहीं होता। ईमान ज़ुबान के इकरार और अमल बदन का नाम है। ईमान और अमल हमज़ाद हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और अल्लाह ताला भी एक को दूसरे के बग़ैर कबूल नहीं फरमाता। इखलास ईमान का आला दर्जा है और इखलास ही पर इबादत का दारो इमदार है। बुराई को एहसान नाबूद कर देता है और कुफ़र को ईमान मिटा देता है, जबकि ईमान सबसे आला मकसूद है। ईमान एक दरख्त है जिसकी जड़ यकीन, शाहें परहेज़गारी, फूल हया और फल सखावत है। कामिल ईमान को अपनी जान की बड़ी फ़िक्र रहती है कि क़यामत के दिन इसका क्या हाल होगा। ईमान का दारोमदार ईमानदारी पर है और कुशादा रवि से पेश आना भी एक नेकी है। अल्लाह ताला पर ईमान और लोगों के साथ एहसान करने से बढ़कर इंसान के हक़ में कोई ज़्यादा मुफीद ज़हीरा नहीं है। जिस शख्स में ईमान नहीं, इसके लिए निजात नहीं। ईमान से बढ़कर कोई वसीला ज़्यादा कामयाब नहीं, और एहसान से बढ़कर कोई सिफ़त ज़्यादा अफसल और मौजब सवाब नहीं। तस्लीम में ईमान और तवक्कुल में हकीकत एक कान का वजूद है। ईमान की बुनियाद सादिक और ईमानत पर है। अपने ईमान को सदका और खैरात करने से दुरुस्त करो, और अपने नफ्स को तक़वा और परहेज़गारी एख्तियार करने से ठीक कर लो। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा मक़रब वो लोग हैं जिनका ईमान इसकी ज़ात पर बहुत पुख्ता है। बेहतरीन ईमान हुस्न यकीन और बेहतरीन शराफत लोगों से एहसान और नेक सलूक है। सबसे अच्छा शख्स वो है जिसका ईमान खालिस और यकीन सादिक हो। मर्द की गैरत ईमान का निशान और इसके फ़ज़्ल कमाल इसके अक़वाल से मालूम होते हैं। अपने ईमान को यकीन के साथ मज़बूत करो, क्योंकि ये दीन का बेहतरीन जुज़ है। इस्लाम ईमान और ईमान यकीन का इल्म, अमल, सही साइल और ईमान इखलास का मोहताज है। अपने ईमान में शैतान का हिस्सा मत लगा और अपनी जान पर उसे तलब मत बना। अगर कलाम का मौका ना हो तो ज़ुबान से मत बोल। बहुत से अबद ऐसे हैं जिनके दीन और ईमान का कोई ठिकाना नहीं। जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाता है तो वो इसकी हिफाजत और पनाह में आ जाता है, और जो इस पर भरोसा रखता है वो अपने सब काम इसके सुपुर्द कर देता है। जो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है वो इसके अज़ाब से मामून हो जाता है। इखलास ईमान को लाज़िम पकड़ो कि ये जन्नत का रास्ता और दोज़ख से बचने का ज़रिया है। निजात पाने में वही कामयाब होगा जो शराइत ईमान पर कायम रहता है। बाज़ारों के मजमा और महफ़िलें शैतानों के हाजिर होने की जगह हैं, और लहू लब के जलसे ईमान को बिगाड़ देते हैं। आदमी जब तक इस बात की परवाह ना रखे कि वो भूख के गलबे को किस चीज़ से हटाएगा और किस कपड़े को इस्तेमाल में लाएगा, तब तक इसका ईमान कामिल और दुरुस्त नहीं होता।
अच्छी तरह पाक दामन रहना और थोड़े माल पर कनायत करना ईमान का सतून है। आदमी जब तक इस बात की परवाह ना रखे कि वो भूख के गलबे को किस चीज़ से हटाएगा और किस कपड़े को इस्तेमाल में लाएगा, तब तक इसका कामिल ईमान दुरुस्त नहीं होता। अगर तो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है तो क़यामत में तुझे अमन व अमान मिलेगा, और अगर तू अपने नफ्स को अल्लाह ताला के सुपुर्द करे तो ये सही और सलामत रहेगा। जिस शख्स का इस्लाम अच्छा हो इसने हिदायत पाई, और जिस शख्स का ईमान खालिस हो इसको हदायत की दौलत हाथ आई। जब तक बंदा इन चीज़ों को महबूब ना रखे जो अल्लाह ताला को पसंद है, और इन चीज़ों को बुरा ना समझे जो इसके नज़दीक एक बुरी और नापसंदीदा हैं, तब तक इसका ईमान कामिल नहीं होता। बेशक जो लोग कामिल ईमानदार हैं वो फितनों की आग में हलाक हो जाएंगे, और जो कुछ कच्चे पक्के हैं वो इससे बचे रहेंगे। इमाम पर यह ज़रूरी है कि अपने मुल्क वालों को ईमान के अहकाम और इनको हदूद इस्लाम की तालीम दे। बेशक ईमान ने अपने मुक़द्दीन पर इस्लाम की सुन्नतों और फ़र्ज़ों की पाबंदी को लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। अल्लाह ताला पर ईमान रख और इसके अहकाम दिलो जान से मान के आखिरत इस्लाम रहे, और लोगों से सुलह रख के दुनिया बर्बाद ना हो। मोमिन की शराफत इसका ईमान और इसकी इज़्ज़त इताअत इलाही है। ईमान से नेक कामों का पता चलता है। बेहतरीन ईमान हुस्न यकीन और बेहतरीन शराफत बदल एहसान है। जिस शख्स का ईमान सच्चा और सादिक है इसके वास्ते निजात हासिल है। जिस शख्स का ईमान सच्चा और सादिक है इसके वास्ते निजात हासिल है, और जिस शख्स का इस्लाम अच्छा है वो हिदायत तक का वासिल है। आदमी का ईमान अहकाम शरीयत के तस्लीम करने और अतायत के पाबंद रहने से मालूम होता है, और आदमी की अक्ल अफ़त और किनायत के साथ आरास्ता होने से मालूम होती है। ईमान से निजात मिलती और आफ़ियत तंदुरुस्ती से हयाती की लज़्ज़त हासिल होती है। अपने नफ्स से हया करना ईमान का समरा है। जो अल्लाह ताला को वाहिद और एक जानता है वो उसे महलूक से तशबिया नहीं देता। असल ईमान ये है कि इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी का ख्याल आए तो रब ताला से हया करे और इससे शर्माए। जब तक मोमिन खुशहाली को फितना और बला को नेमत ना ख्याल करे तब तक इसका ईमान कामिल नहीं होता। सबसे बुरा ईमान वो है जिस शख्स में शक की मुदाखलत हो। वो शख्स जिसके दिल में ईमान और यकीन जागज़ीन हो गया और वो इस पर खुश व हरम रहा, वो नहायत सआदतमंद और बाइकबाल है। जज़ाकल्लाह। अगर अल्लाह ताला और आखिरत के साथ तेरा यकीन ठीक होता तो आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों के ओस दुनिया की फ़ानी चीज़ें कभी एख्तियार ना करता, और आला दर्जा की चीज़ों को कम दर्जा और बिल्कुल नकमी चीज़ों के साथ कभी फ़रोख्त ना करता। जब तू दारे फ़ना से मुँह फेर ले और दारे आखिरत का चाहने वाला हो जाए तो समझ के तेरा तीर निशाने पर लगा। तेरे लिए कामयाबी के दरवाज़े खुल गए और हर तरह की हैर व फलाह के साथ तू कामयाब हो गया। जो शख्स आखिरत का यकीन रखता है वो दुनिया की हिर्स नहीं करता। जो शख्स आखिरत पर यकीन रखता है वो दुनिया से मुंह मोड़ लेता है। जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल। उम्मीद है कि ईमान के अक़वाल आप सबको बहुत पसंद आए होंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो पर। और अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो पर तो आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे आवर रिलीजन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि तो इसी तरह आपको अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।